हे एवरीवन, सो कैसे सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ये वाले वीडियो में विल स्टार्ट विद डाइक्सट्रा एल्गोरिथम यूजिंग अ सेट। प्लीज़ मेक श्योर पिछले वाली वीडियो देख के आना जहाँ पे मैंने डाइक्सट्रा एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया था यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। एंड प्लीज़ 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 एक चीज़ याद रखना, मैंने बोला था कि पिछले वाले वीडियो में कि हम ये प्रायोरिटी क्यू से करेंगे एंड ये वाली वीडियो में आई डू यूजिंग सेट। एंड मैंने बोला हुआ था कि जो सेट वाला है वो ज़्यादा ऑप्टिमल है, ऐसा नहीं है कुछ। मैंने इसलिए आपको बोल के रखा होता ताकि आपका एक हुक बना रहे, ताकि आप ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो देखो। ओके, सो याद रखना एक सिंपल से एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आप पाइथन में कर रहे हो, याद रखना अगर आप पाइथन में कर रहे हो तो ऑलवेज डू यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। आप वो बोलोगे वाई नॉट सेट, क्योंकि अभी जो मैं सेट से करूँगा ना, आप देखना कि क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बट दैट वोंट बी एन ऑप्टिमल वन। फिर बोलोगे कि सेट कब यूज़ करना है। सेट वो लोग यूज़ करेंगे जो सी प्लस या जावा वाले से है। आपको आई नो ये पूरी प्लेलिस्ट पाइथन पे है, तो मैं तो बोलूँगा अगर आपको नहीं भी पता क्यों वो लोग यूज़ करते हैं सेट में, तो डैट इज़ ओके। मैं फिर भी आपको यूजिंग सेट पाइथन के अंदर मैं करके बताऊँगा, पर देखना इसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी थोड़ी गंदी होगी। दैट इज़ वाई पाइथन में अगर आप कर रहे हो एंड ग्राफ्स कर रहे हो या डाइक्सट्रा एल्गोरिथम कर रहे हो, ऑलवेज यूज़ प्रायोरिटी क्यू या फिर हीप्स ओनली इन पाइथन। याद रखना ओनली इन पाइथन। सेट के थ्रू भी करोगे आपका आउटपुट आएगा, बट दैट इज़ नॉट द ऑप्टिमल वन। नाउ आई विल शो यू व्हाई। पीछे वाली वीडियो में देख के आना। एक सिंपल एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बताना है एक सोर्स नोड है डेट इज जीरो से लेके हर एक नोड कितनी डिस्टेंस पे है, गिव मी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जीरो से जीरो डिस्टेंस कितना रहेगा, जीरो। ये मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वाली वीडियो में सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जीरो से वन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी 4। जीरो से टू वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगेन 4 एंड जीरो से थ्री द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी 7। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू टेल मी कि एक सोर्स नोड से लेके हर एक कितने डिस्टेंस पे है वो आपको मेरे को बताना है। ओके, सो आई रियली होप आपको समझ में आया है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। एंड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस सेम टू सेम जो मैंने पिछले वाले वीडियो में किया था वही सेम टू सेम कर रहा हूँ, बस एक स्लाइटली सा चेंज होगा। मैं बताता हूँ क्या है। मैं फटाफट इसको किए जा रहा हूँ। आई थिंक आप पिछली वीडियो देखे हो तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, माई सोर्स वुड बी अ जीरो। जो भी आपका सोर्स होता है आई नो डिस्टेंस के उसी जीरो पे क्या कर दो, पहले तो जीरो कर देना। एंड सेट के अंदर यू नीड टू एड अ टपल। पीछे वाले वीडियो में वी एडेड अ लिस्ट। याद रखना प्रायोरिटी क्यूज़ है, क्यूज़ के अंदर आप एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डालते हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप उसके अंदर एक टपल भी डालते हैं दैट इज़ ऑल्सो ओके, नो वरीज। बट आप सेट है, याद रखना सेट। सेट के हमेशा इसके अंदर अगर आप पाइथन करो तो ऑलवेज बिकम्स दी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। मतलब इसके अंदर जो भी आप चीज़ें डालोगे दैट शुड बी इम्यूटेबल नॉट म्यूटेबल। तो अगर मैं इसके अंदर डिस्टेंस और नोड डालता हूँ इन अ लिस्ट दैट वोंट वर्क, एरर दे देगा। तो दैट इज़ वाई इसको मैं एक टपल के अंदर डालूंगा। ओके, तो ज़ीरो है, सो आई नो डिस्टेंस ज़ीरो रहेगा एंड नोड भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। करते हैं स्टार्ट। मैं एक एक करके पॉप करूँगा। अभी देखो आप बोलोगे कि पॉप कैसे करना है। पॉप सिंपल सा है, ऑलवेज पॉप दी मिनिमम डिस्टेंस वाला हमेशा पॉप करो। क्या, हमेशा मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉप करो। आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों? पहला वाला पॉप कर लो, सेकंड वाला पॉप कर लो, थर्ड वाला पॉप करो। याद करना सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड। सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता, याद रख लो। डेटा स्ट्रक्चर आपने किया ना पाइथन के अंदर, सेट अनऑर्डर्ड होता है एंड इसमें कोई इंडेक्सिंग भी नहीं होती। इमेजिन करो इफ़ आई पुट 5 3 2 1 9, इसके अंदर कुछ भी इंडेक्सिंग नहीं है। कोई 0 1 2 3 4 5 नहीं होता। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती है नहीं ना, तो सेम टू सेम सेट के अंदर भी होती नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर कैसे, किसको पॉप करना है? पहला वाला करे, सेकंड वाला करे, थर्ड वाला करे? इट डजेंट मेक सेंस। क्योंकि अगर अनऑर्डर्ड है तो आई डोंट नो कि पहले पे क्या हो सकता था। पहले पे हो सकता था 1 हो, पहले पे हो सकता था 7 हो या 3 हो, कुछ भी हो। सो क्या पॉप करना है? ऑलवेज पॉप द मिनिमम वन जिसका डिस्टेंस मिनिमम है। ओके, लेट्स पॉप दिस। मेरे पास एक नोड आया, सॉरी मेरे पास, फटाफट इसको हटा के एक डिस्टेंस ज़ीरो, नोड ज़ीरो, इसको करते रहते हैं। नोड ज़ीरो जाएगा नोड वन, नोड ज़ीरो जाएगा नोड टू। वन पे जाने के लिए +4 लगेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 4। एंड यू कैन सी वन पे मेरे अब तक विजिट किया ही नहीं हुआ, तो इसको मैं कर देता हूँ डिस्टेंस 4। ओके, टू पे जाने के लिए अगेन +4, तो टोटल डिस्टेंस विल बी अगेन 4। तो टू पे भी गया नहीं हूँ, आई लेट 4। एंड याद रखना एक बार जो भी चीज़ अगर आप ऐड करते हो तो उसको सेट के अंदर डाल देना था। मैं डालना भूल गया, ऐड कर देते हैं। सो कैन आई से 4 का डिस्टेंस कौन से नोड के लिए, 1 वाले के लिए। जब मैंने ये वाला किया तो 4 का डिस्टेंस कौन से नोड के लिए, 2 के लिए। ओके, करते आगे। आई जस्ट इरेज दिस। नेक्स्ट पॉप करना है, किसको निकालना है? ऑलवेज द मिनिमम वन। अब ये बोलूँगा ये 4 है, ये 4 है, अब मिनिमम किस बेसिस पे निकालूंगा मैं? सेकेंड इंडेक्स पे।
मतलब जो नोड 1 है उसको मैं निकालूंगा। सो 4,1, सो डिस्टेंस 4, नोड 1 कहाँ जाएगा, नोड 1 जाएगा 0 पे, नोड 1 जाएगा 2 पे, 0 पे जाने के लिए +4, 2 पे जाने के लिए +2, तो डिस्टेंस इधर 8, मेरे को डिस्कार्ड करना है, आई नो डजेंट मेक सेंस। 2 पे जाने के लिए डिस्टेंस वुड बी 6, आई नो डजेंट मेक सेंस, डिस्कार्ड। नेक्स्ट, अब 4,2, तो नोड 2 जाएगा 0 पे, 2 जाएगा 1, 2 जाएगा 3, 2 जाएगा 4 एंड 2 जाएगा 5। 0 पे जाने के लिए +4, 1 पे जाने के लिए +2, 3 पे जाने के लिए +3, 4 के लिए +1 एंड 5 के लिए +6। स्टार्ट करते हैं। कितना डिस्टेंस, 8 का डिस्टेंस डजेंट मैटर, हटाओ। 1 पे 6 का डिस्टेंस नहीं फ़ायदा, हटाओ। 3 पे जाने के लिए 7, यस 3 पे इन्फिनिटी था, मेरे को 7 मिला है तो मैं यहाँ पे 7 ऐड कर दूंगा एंड आई विल ऑल्सो ऐड इन दिस 7 पे कौन से नोड के लिए, 3 नोड के लिए। ओके नेक्स्ट, 4 डिस्टेंस कितना 5, यस तो 4 पे भी जाने के लिए मैं लिख दूंगा 5 एंड मैं इधर लिख दूंगा 5 का एंड विद कॉमा कौन से नोड के लिए, 4 नोड के लिए। ओके नेक्स्ट, इधर डिस्टेंस होगा 10, यस तो अगेन इधर मैं 10 डाल देता हूँ एंड 10 का डिस्टेंस कौन से नोड के लिए, 5th नोड के लिए। कीप ऑन डूइंग अगेन। ओके इसको हटा देते हैं। नाउ किसको पॉप करना है, द मिनिमम वन विच इज़ 5, सो 5,4 डिस्टेंस इज 5 एंड नोड इज 4, 4 जाएगा 2 एंड 4 जाएगा 5। ओके 4 से 2 पे जाने के लिए +1 लग रहा है, 4 से 5 पे जाने के लिए +3 लग रहा है। ओके डिस्टेंस 6, नहीं करना कुछ, हटाओ। नोड पे 5, कितना डिस्टेंस, 8 का डिस्टेंस 5 पे, हाँ ये कम्स द मेन पार्ट नाउ, ध्यान से देखना। 4 से मैं 5 पे जा रहा हूँ, 4 से मैं 5 पे जा रहा हूँ, ऑलरेडी 5 का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हूँ, ठीक है। +3 कर रहा हूँ, कितना डिस्टेंस आ रहा है, 8 का डिस्टेंस आ रहा है एंड मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इन्फिनिटी तो नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वैल्यू दी है विच इज 10 दी हुई है एंड मैं 8 डिस्टेंस पे आया हूँ, एक मतलब एक और अच्छे डिस्टेंस पे आया हूँ। अब एक बार खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं एक अच्छे डिस्टेंस पे आया हूँ आपके हिसाब से क्या कर देना था, बस इधर 8 कर देना था, है ना। और अगर आप इधर 8 कर देते थे फिर इधर मैं क्या कर देता, इधर भी 8 ऐड कर दूंगा विद नोड 5। एम आई करेक्ट, ये सो नो। बट एक चीज़ बताओ, 10 था ऑलरेडी, ठीक है, जो कि गंदा वाला था, 10 था ऑलरेडी एंड आई नो अगर यहाँ पे 10 है इसका मतलब 10 कहीं ना कहीं यहाँ पे भी होना चाहिए था फॉर दैट नोड 5, जो कि है एक्चुअली में, येस इट इज़ देयर एंड इफ इट इज़ देयर और मेरे को अगर एक अच्छा मिला है, 8 अच्छा मिला है, तो क्या करना होगा, कैन आई से 5th पे जाने के लिए जो 10 था अब मेरे को कुछ वो काम का ही नहीं है, क्योंकि मेरे को एक नया मिल गया है, एक अच्छा मिल चुका हुआ है। और अगर एक अच्छा मिल चुका है तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि तू इसको डिस्कार्ड कर दे और इसकी जगह क्या कर दे, 8,5 डाल दे। ये मैं करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पर वो डुप्लीकेट जाएंगे यार। एक बार आपको पता है, एक बार पॉप होगा 8,5 भी पॉप होगा और एक बार 10,5 भी पॉप होगा। और आई नो 5th नोड पे जाने के लिए 10 डिस्टेंस लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई अपडेट होगा ही नहीं, मैं फालतू का आइट्रेशन करूँगा। सो क्या रखना है, मेरे पास 8 आया जो कि 10 से ज़्यादा अच्छा है, तो क्या स्टेप होगा आपका, सबसे पहले इसको एक बार के लिए हटा देना, जो 10 ऑलरेडी है उसको हटा देना और उसकी जगह अभी क्या करेंगे, हम इधर 8 कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर दो विद 8,5 विच एक्चुअली मेक्स सेंस, क्यों मैं 10 वाला रखूँ। ओके इसको मैं टिक कर देता हूँ। अगेन कीप ऑन रिपीटिंग। नेक्स्ट, अब आप मिनिमम वाला निकालोगे, देखो 7,3, सो चलते यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, फटाफट करते हैं। नोड 3 जाएगा 2 पे, नोड 3 जाएगा 5 पे, कितना डिस्टेंस, 3 से 2 +3, 3 से 5 +2, कितना डिस्टेंस 10 का, नॉट पॉसिबल। कितना डिस्टेंस 9 का, नॉट पॉसिबल, हटाओ। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, अब आप क्या करोगे, सिर्फ 8,5 पॉप कर दूंगे, ठीक है। 8 का डिस्टेंस, नोड 5 आपको पता है कहाँ जाने की ट्राई करेगा, 3 पे, 2 पे एंड 4 पे। एंड आई नो इनमें से कुछ निकलेगा ही नहीं, विच इज़ अगेन गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप एक बात बताओ, अगर वो पीछे वाला पॉप नहीं करते, आपके पास वापस 10,5 आता, ठीक है, तो यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 5 है, फिर वापस वो चीज़ रिपीट करता है। आई नो कभी आउटपुट निकलता ही नहीं, कुछ भी अच्छा मेरे को नहीं मिलता, बट बात आती क्यों करना ही क्यों है,
तो इससे अच्छा मैंने क्या कर दिया था, उसको पहले ही पॉप कर दिया था कि डिस्कार्ड कर दो उसको, हमें कुछ काम का नहीं है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली डू यूजिंग अ सेट. ओके, आई होप आपको समझ में आया है. आप बोलोगे ये गंदा क्यों है, मैं बताऊंगा वाई इट इज़ नॉट गुड. इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है. क्यों? प्रायोरिटी क्यू में अगर हमें मिनिमम निकालना था, हमें पता था वो लॉग वी में देता था. लॉग वी, आई नो मैंने हीप्स के बारे में नहीं बताया, बाद वाला सेक्शन होगा वो आप पढ़ लेना. बट इसके अंदर मैं आपको तो मिनिमम निकालो, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस मेरे को आइट्रेट करना पड़ेगा. आई कैन नॉट गेट द मिनिमम ऑन द स्पॉट. सेट है, सेट में अगर मैं बोलता हूँ 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 10 है, आई टेल यू टू टेल द मिनिमम, ऑब्वियसली आपको पूरा आइट्रेट करना पड़ेगा. तो कितना आइट्रेट होगा? दैट वुड बी ओ ऑफ वी ऑलमोस्ट. तो दैट इज़ वाई ये मेरे को आइट्रेट करना पड़ेगा, इसलिए सेट मेरे को अच्छा नहीं है. आई नो इट विल वर्क बट इट वोंट बी अ गुड वन. चलो इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे वही है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, एडजेंसी लिस्ट. मैं नहीं बता रहा कैसे बनाना है, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है. डिस्टेंस नाम कह रहे. यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बताता हूँ. बाय डिफॉल्ट आपके ले देते हैं फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी ले देते, एंड कितनी बार लेना था, विच इज़ फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, दैट इज़ नंबर ऑफ वी. याद रखना फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी लोगे दैट इज़ ऑल्सो ओके, नो वरीज. बट इसकी जगह मैं एक नया चीज़ बता रहा हूँ. यू कैन इम्पोर्ट सिस, एंड यहाँ पे इसकी जगह इन्फिनिटी क्या होता है, द लॉन्ग, नॉट द लॉन्गेस्ट, सॉरी द लार्जेस्ट नंबर, बट ये फ्लोट में होता है. इसकी जगह आप सिस डॉट मैक्स साइज पे लिख सकते हो. मैक्स साइज मतलब कि इंटीजर में मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है, वो आपको सिस डॉट मैक्स साइज देगा. मैं नहीं बता रहा इसके बारे में. आप बोलोगे क्यों? आप बताओ कमेंट सेक्शन में. इसका मतलब आई थिंक कि आप लोग फिर वीडियोस देख रहे होंगे. अगर आप ग्राफ तक पहुंच चुके हो तो डेट मीन्स आप वीडियो देख रहे होंगे, एंड लेट मी नो दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड कब मैं क्या यूज़ करूँ. क्या फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी यूज़ करूँ या सिस डॉट मैक्स साइज यूज़ करूँ, ये आपको मेरे को बताना है. बहुत ही आसान है, आप गूगल सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा. ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस के आई नो जो भी सोर्स मेरे को मिलेगा बाय डिफॉल्ट उसको मैं 0 सेट कर दूंगा. नेक्स्ट मेरे को एक मेरा माई सेट चाहिए. सेट वुड बी अ ब्लैंक, ये क्या होता है, ब्लैंक सेट. ठीक है, माई सेट में आई नीड टू ऐड, क्या ऐड करना है, दी स्टार्टिंग वाला. स्टार्टिंग वाला क्या था, डिस्टेंस 0 रहेगा, एंड कौन से, वो मेरे जो सोर्स है वहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, अब मेरे को एक लूप चलाना है. लूप जब तक लेंथ ऑफ माई सेट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है भाई, जब तक तेरा सेट खाली नहीं है तब तक तो क्या कर, लूप चलाते जा. ठीक है, आई नीड टू डू व्हाट, मेरे को पॉप करना था या निकालना था, मेरे को मिनिमम निकालना था. तो उससे पहले सबसे पहले मिनिमम पूछ लेता हूँ. क्या नहीं, इससे मेरे को एक डिस्टेंस मिलेगा, एंड जो भी नोड तूने पॉप किया वो मेरे को देगा. बट ऑन द स्पॉट पॉप नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं अभी मिनिमम कौन सा है. मैं मिनिमम निकाल देता हूँ. मैं लिख दूंगा मिन, किसका मिनिमम, माई सेट का जो भी सबसे मिनिमम होगा वो तू मेरे को डिस्टेंस और नोड दे दे. जैसे एक बार ये मेरे पास आया, अब इसको मेरे को सेट से निकालना है. तो सेट से निकालने के लिए क्या करेंगे, माई सेट डॉट डिस्कार्ड. क्या डिस्कार्ड करेंगे, एग्जैक्टली द डिस्टेंस कॉमन नोड, ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया. मतलब वो मैंने बेसिकली पॉप कर दिया एक तरह से. चलो पॉप आया, अब इसके एडजेसेंट नोड्स पे चलते हैं. सो फॉर एडजेसेंट नोड्स विद उनके जितने भी एडजेसेंट नोड, कॉमा फिर उसके जितने भी वेट है इन एडजेंसी लिस्ट, किसके, जो भी आपका नोड पॉप हुआ है जो आपने डिस्कार्ड किया है वो. ओके, फिर मैं बोलता हूँ एक डिस्टेंस ट्रैवल. सो डिस्टेंस ट्रैवल कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, जितना तो ऑलरेडी डिस्टेंस किया है वो, प्लस उस एडजेसेंट नोड पे जाने के लिए जितना उसका वेट है उतना. तो तू वेट निकाल दे. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मेरे को चेक करना है कि क्या मेरे को एक अच्छा डिस्टेंस मिला या नहीं. सो इफ डिस्टेंस ट्रैवल इज लेस देन कितना, जो भी डिस्टेंस का एडजेसेंट नोड है तो मेरे को उसे एक अच्छा मिला है. और ये कम से मेन पार्ट, मेरे को अच्छा मिला है. मान के चलो, इमेजिन करो मेरे को 8 मिला है डिस्टेंस ट्रैवल जो है. जस्ट इमेजिन मेरे को 8 मिला है. नाउ इफ आई टेल यू मेरे को एक अच्छा 8 मिला है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे मान के चलो 10 था, मान के चलो वहाँ पे 10 था. तो कहने से इफ ऑलरेडी जो डिस्टेंस का एडजेसेंट नोड है अगर वो नॉट इक्वल टू सिस डॉट मैक्स साइज, अगर वो इन्फिनिटी नहीं है, इसका मतलब 10 था, सिंपल. अगर इन्फिनिटी नहीं है इसका मतलब 10 था, और अगर 10 है और अभी मेरे को 8 मिला है जो कि अच्छा मिला है, तो मेरे को 10 को डिस्कार्ड करना था. तो कर दे 10 को डिस्कार्ड. 10 को डिस्कार्ड करने के लिए कहना है जैसे माई सेट में से जस्ट डिस्कार्ड कर दे कितना, जो ऑलरेडी 10 वाला था, दैट इज एडजेसेंट नोड, ये एक टपल में आएगा, कॉमा कौन से नोड के लिए, एडजेसेंट नोड के लिए. दैट्स इट. क्या कर दो, सेट में से डिस्कार्ड कर दो. और सेट में से एक बार आपने डिस्कार्ड कर दिया, अब आप क्या करोगे, जो आपके पास नया डिस्टेंस आया है उसको आप उसके अंदर डाल दोगे. तो माई सेट में ऐड कर देते हैं, क्या ऐड,
जो भी डिस्टेंस टेबल है ये, एंड कॉमा जितना भी आपका एडजेसेंट नोड पे है वो, दैट्स इट, डन। सेट में ऐड कर दो, डिस्टेंस आपका अपडेट होता रहेगा, करते रहना करते रहना करते रहना, यू विल गेट योर आउटपुट, जस्ट रिटर्न द डिस्टेंस। लेट्स कंपाइल एंड रन। यहाँ पे एक छोटी सी एक एरर थी, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है उसको अपडेट तो कर दो, तो कहने से डिस्टेंस और एडजेसेंट नोड जो भी एक अच्छा डिस्टेंस आया था 8, तो उसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ये बस लिखना भूल गया था। एंड इफ़ यू कंपाइल एंड रन, ध्यान से रखना, इट विल एक्चुअली वर्क, तो ये मेरे को कंपाइल कोई एरर नहीं देगा। बट इफ़ आई सबमिट दिस, आई टोल्ड यू ये थोड़ा सा गंदा है, गंदा इन अ सेंस मतलब ऐसा नहीं गंदा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इफ़ यू डू द मिनिमम को निकालने के लिए टाइम लगता है, उसको आइटरेट करना पड़ेगा। कैन जैसे इट इज़ ओ ऑफ वी एक्चुअली, ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स होंगे उतने आपके सेट के अंदर जा सकते हैं, एम आई करेक्ट। एंड अगेन ये मेरा वाइल लूप चल रहा है जो बार बार चली जा रहा था। अगेन इसके अंदर भी कितना है, विच इज़ अगेन ओ ऑफ वी मैं ले सकता हूँ, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ ओ ऑफ वी। एंड याद रखना, एक बार ये चल रहा है ओ वी टाइम्स, एंड वापस मिनिमम निकाल रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन इट वुड बी अराउंड वी स्क्वायर। तो प्रायोरिटी क्यूज़ में हमारा लॉग वी था, बट इसमें हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी बात रही डिस्कार्ड करने के लिए, ये O1 है, ऐड करने का O1 है, एंड यू कैन सी मेरा वर्क किया प्रॉपर, पर मेरे को एरर आया है टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, मतलब दिस कोड इज़ नॉट एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड। ओके, आप बोलोगे ये कब यूज़ करना है, रीज़न ये है कि ये यूज़ तब कर सकते हो या ये इंटरव्यू को बता सकते हो, अगर आपको पता होगा ना ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, क्यों गंदा आ रहा है, क्या कब सही है, तो इंटरव्यू विल एक्चुअली गेट इम्प्रेस। तो इन शॉर्ट, आपको अगर डायरेक्शनल एल्गोरिथम लगाना है, ऑलवेज यूज दी प्रायोरिटी क्यू इन पाइथन, ऑलवेज यूज दी प्रायोरिटी क्यू, सिंपल एज दैट। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा प्रायोरिटी क्यू यूज़ करो, बेटर होंगे। सेट में आपने देख लिया क्यों गंदा हो रहा था, क्योंकि आप इधर मिनिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स द मेन थिंग। आई होप आपको समझ में आया, कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।